नमस्कार, आप देख रहे हैं कर्पूरी ज्योति लाइव और मैं हूं विशाल वैभव। अभी हम कर्पूरी ठाकुर विचार मंच एवं न्यास के प्रांगण में हैं। हमारे साथ नीरज कुमार निर्मल जी हैं, जो कि यहाँ मल्यार्पण करने आए हैं। कर्पूरी ज्योति के मुख्य संपादक भी हैं। अभी उन मल्यार्पण करेंगे और हम उनसे जानना चाहेंगे कि कर्पूरी ठाकुर जी के विचारों के बारे में क्या उनका विचार है। नीरज कुमार निर्मल जी कर्पूरी जी पे विचार रखते हुए, जो कि कर्पूरी ज्योति के मुख्य संपादक भी हैं। सर, अब क्या है आपका विचार? आज कर्पूरी ठाकुर जी का 35वीं पुण्यतिथि है। आज के दिन ही जो है कर्पूरी ठाकुर जी का देहांत हुआ था। अभी हम कर्पूरी ठाकुर विचार मंच एवं न्यास परिसर में विराजमान हैं और उन्हें माला अर्पित किए। और जो है कि मैं चाहता हूं कि समाज के सभी लोग आएं और यहाँ माला अर्पित करें। एक समय ऐसा भी था कि यहाँ आज के दिन लोग भीड़ लगाए रहते थे। आज ऐसा समय है कि आज यहाँ कोई भी नहीं है। मैं सभी शोजाती और कर्पूरी ठाकुर के शुभचिंतकों से निवेदन करता हूँ कि आएँ और सभी लोग मिल कर के यहाँ माला अर्पित करें, उनका पुण्यतिथि एवं जयंती मनाने की कृपा करें। ये एक सामाजिक संस्था है और ये सामाजिक संस्था किसी की बपौती नहीं हो सकती है। ये समाज की है और समाज की ही रहेगी। धन्यवाद। समता पार्टी का निर्माण हुआ था। बड़ी कुर्बानी देकर हुआ। आज हम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भी याद करें। कर्पूरी ठाकुर जी के बाद की विरासत, राजनीतिक विरासत, उसी विरासत को नीतीश जी ने संभालने का काम, उसी विरासत को संभालने का काम किया और उसी विरासत को संभाला था। वरना दूसरी विरासत वाले लोग भी पहले प्रयास कर रहे थे अलग अलग राजनीतिक संगठनों में, उनको क्यों? भारतीय न्यायिक समाज के तत्वावधान में बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की 35वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है और इस अवसर पर सैकड़ों लोग उपस्थित हुए। लोगों ने अपने अपने उद्गार व्यक्त किए। लोगों ने यह भी कहा कि कर्पूरी जी एक गरीब परिवार में पैदा लेके भी और काफ़ी संघर्षों के बाद इतनी ऊंचाई पर पहुंचने का काम किया और ऊंचाई पर पहुंचकर इन्होंने अति पिछड़ी जाति के लिए उन्होंने पिछड़े वर्ग को जो आरक्षण दिया, उसमें अति पिछड़ी जाति को बाइफरकेट करके, अलग करके उन्होंने उसकी व्यवस्था की। साथियों, उन लोगों ने यह भी व्यक्त किया कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने पिछड़ों की कल्पना की थी और उन्होंने नारा भी दिया था कि पिछड़ा पावे 100 में 60। डॉक्टर लोहिया पिछड़ों की बात उन्होंने उठाई थी, ज्वाइंट पिछड़ों की, लेकिन कर्पूरी जी की समझ थी जिस तरह तालाब में बड़ी और छोटी मछलियां दोनों रहती हैं, लेकिन बड़ी मछलियां तालाब की छोटी मछलियों के हक को खा जाती हैं या छोटी मछली को निगल जाती है। इस बात का ख्याल करते हुए जननायक कर्पूरी जी ने यह एक हिस्टोरिक काम किया, ऐतिहासिक काम किया कि उन्होंने अत्यंत पिछड़ी जाति को आरक्षण के मामले में अलग करके रखा। लोगों ने यह भी तुलना की, जननायक कर्पूरी जी की तुलना रूस के क्रांतिकारी नेता लेनिन का उदाहरण देते हुए बताया
कि जिस तरह मार्क्स ने मजदूर वर्ग को देखा था और उसके जो दुश्मन थे पूंजीवाद, उसको मार्क्स ने देखा था, लेकिन मार्क्स पूंजीवादी साम्राज्यवाद को नहीं देख पाए थे। इस बात को कॉमरेड लेनिन ने परखा और उन्होंने एक नया थ्योरी दिया, पूंजीवाद पूंजीवाद की चरम अवस्था होती है, यानी पूंजीवाद का डेवलपमेंट साम्राज्यवाद में हो जाता है। ये लेनिन की व्याख्या थी, या लेनिन की अलग से मार्क्सवाद को देन थी। उसी तरह लोहियावाद कहे या भारतीय समाजवाद कहे, उसमें कर्पूरी जी की यह उल्लेखनीय देन रही कि उन्होंने अत्यंत पिछड़ी जाति को, जो काफ़ी कमज़ोर थी, दबंग पिछड़ी जातियों के जुल्म की शिकार एक तरह से थी, एक वर्ग में होने के बावजूद, पिछड़ा वर्ग में होने के बावजूद अति पिछड़ी जातियों का दमन हो रहा था। दबंग पिछड़ी जातियों द्वारा इस बात को कर्पूरी जी ने परखा, देखा, समझा, और इसीलिए उन्होंने अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान किया। जिनके बुनियाद विचार और जिनके आधार पर हमारी दल का निर्माण है, वो है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी। उनको इस पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर हम उनको नमन करते हैं। अब सुनिए नंद किशोर जी क्या। धन्यवाद। मैं नंद किशोर ठाकुर अवकाश प्राप्त उप समाहर्ता हूँ और भारतीय न्याय समाज का प्रदेश सचिव भी हूँ। है कि आज बिहार में जितनी भी पार्टियां हैं वे सभी स्वर्गीय कर्पूरी जी के नाम को तो भंजाती है, परंतु उनका वास्तविक हक देने में सभी की सभी पार्टियां कतराती हैं। अब इसका कारण तो वही लोग बताएंगे कि इनके नाम का माला जपते जपते वो माला खुद पहन लेते हैं ये लोग, लेकिन हमारी जाति के लोगों को न विधायक बनाने का प्रयास करते हैं, न विधान परिषद में भेजने का प्रयास करते हैं, न लोकसभा और राज्यसभा में सही रूप से प्रतिनिधित्व देने की बात करते हैं। तो हमारा पूरे न्याय समाज से यह आग्रह है कि पहले तो स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाए और साथ ही एक उचित प्रतिनिधित्व सभी विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा में देने का प्रयास करें, तभी हम लोगों का उद्धार संभव है। धन्यवाद करते हैं। और आज हम लोग कर्पूरी ठाकुर की 35वां पुण्यतिथि मना रहे हैं और इस संदर्भ में यही कहना है कि जितनी भी पार्टियां हैं, सारी पार्टियां हमारी, या आरजेडी हो, बीजेपी हो, जदयू हो, सभी पार्टियां कर्पूरी ठाकुर की जयंती पुण्यतिथि मनाती रहती हैं। और यहाँ तक कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश बाबू भी बड़े धूमधाम से मनाते हैं और हर हमेशा जब भी जयंती मनाते हैं तब उनका बयान आता है कि कर्पूरी ठाकुर जी को हम लोग भारत रत्न से अपमानित करेंगे। ये कितने बार इन्होंने केंद्र में भेजा, लेकिन आज तक हमारे कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न नहीं मिला। कहीं ना कहीं हमारे समाज के तमाम लोगों की कहीं ना कहीं कमियां हैं, जिसकी वजह से हमारे जन जन के नायक कर्पूरी ठाकुर को आज तक भारत रत्न नहीं मिला। जबकि एक नाचने वाले, गाने वाले को भारत रत्न मिल गया, एक खेलने वाले को भारत रत्न मिल गया, लेकिन जन जन के नायक कहलाने वाले हमारे कर्पूरी ठाकुर को आज तक ले भारत रत्न नहीं मिला। ये बहुत ही बड़ी क्षुब्ध की बात है समाज के लिए, पूरे बिहार के लिए। और मैं अब तो यही कहना चाहूँगा कि जितना जल्द हो सके इनको भारत रत्न दिया जाए। थैंक यू, बहुत मैं राजू ठाकुर, भारतीय न्याय समाज राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष। मैं सबसे पहले जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का 35वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं समाज के लोगों को यह कहना चाहता हूँ कि आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी हम लोग के बीच में नहीं हैं, बावजूद पूरा देश उनको आज याद कर रहा है मरणोपरांत। दोस्तों, इनकी विचारों को
मानने वाले लोग अपने समाज में कुछ तथाकथित नेता हैं जो समाज को केवल ठगने का काम कर रहे हैं। इसी के वजह से मैं मानता हूं, मेरा समाज भारतीय न्याय समाज मानता है कि हम लोग एक मंच पर नहीं आ पा रहे हैं। तथाकथित नेताओं के कब्जे में है, ये समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। समाज को भारतीय न्याय समाज इसके खिलाफ, जो समाज के तथाकथित ठग प्रवृत्ति के नेता हैं उनके खिलाफ पूरे देश में एक अभियान चला रखा है और अभियान में हम लोग बहुत हद तक सफल भी हुए हैं। आज हमारा प्रोग्राम पूर्णिया जिले में लगा हुआ है, वहाँ पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कार्यक्रम को ले रहे हैं और हम लोग बहुत तन मन धन से भारतीय न्याय समाज के बैनर तले पूरे देश में जो हमारे समाज के अलग अलग बैनर के तले जो संगठन के लोग काम कर रहे हैं, एक मंच पर लाने के लिए प्रयासरत हैं और इन्हीं चंद शब्दों के साथ धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। मैं डॉक्टर उमाकांत, जिला उपाध्यक्ष लोजपा रामविलास, पटना। मैं न्याय समाज से आता हूं और भारतीय न्याय समाज का यहाँ हमारे राजन चाचा जी का बहुत योगदान है, जो अपने खगौल में ऑफिस का रूप दिए हैं। सब भाई को इकट्ठा करते हैं, बहुत खुशी की बात है। और जब तक हम लोग एकत्रित नहीं होंगे, अपने जात और भी हम लोग के जो नीचे भाई लोग हैं, हरिजन, आदिवासी, अति पिछड़ा लोग एकजुट हो करके जब तक इस लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हम लोग का समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इन्हीं सब अपना विराम देता हूँ। प्रसाद राजन है, मैं भारतीय न्याय समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। समाज जिनका आज पुण्यतिथि मनाई जा रही है, उन्होंने समाज तोड़ने का काम नहीं किया, जोड़ने का काम किया। उन्होंने जाति पर काम नहीं किया, जमाती पर काम किया और जमात के ही सेवा करते रहे। इसलिए लोगों ने जन काफ़ी कठिनाइयाँ सहे। समाज के कुछ ऐसे दरिंदे जो समाज में घातक करते जा रहे हैं, उन्होंने जिस जमात को लेकर चला, जिसमें 3 कास्ट जो है कि अपने आप को सुपर ब्राह्मणों और राजपूतों और क्षत्रियों की तरह इस समाज को ग्रसित किया है। इसलिए मैं सारे भारत के अति पिछड़ों से आग्रह निवेदन करता हूं कि अति पिछड़ा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अगर इन लोगों ने अपनी जाति सीमा बनाया है तो हम लोग में कोई मतभेद नहीं है, कोई जाति समीकरण नहीं है। एक पृथ्वी पर एक बालक पैदा लेता है, उसका कोई जात बता दे कि यह कौन जात है, वह बालक अपने से आपको जाति बता दे तो हम जाने कि यह बालक इस जाति से पैदा लिया है। पासवान है, मैं चुहड़मल मोर्चा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। सबसे पहले आए हुए आप मीडिया वाले को धन्यवाद। मुख्य बातें यहाँ पर कर्पूरी जी का पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर छन करके समाज द्वारा आया है कि इन्हें भी भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को और भी गण्यमान्य व्यक्ति जो भी हमारे समाज में आए, उनको जो उपाधियां मिली है, वह उपाधियां इन्हें भी मिलनी चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम भारतवासियों से आग्रह करता हूं कि इस बात को पुरजोर मात्रा में उठाया जाए और इसके लिए आंदोलन की ज़रूरत है, आंदोलन की तरह चलाया जाए, ताकि भारत सरकार जो सोई हुई है और जो भेदभाव कर रही है, उसके कान तक यह आवाज़ जाए। जय हिंद, जय भारत, जय। जयंतियाँ मनाने का काम करते हैं। आए दिन सालों में जनवरी से लेकर के फरवरी और मार्च तक ले जो जयंतियाँ मनाई जाती है, उसका अनुकरण करना सीखें और हमारे समाज के गरीब गुरुआ के ऊपर एक टास्क फोर्स गठित करें। आप लोग आते हैं, जयंतियाँ मनाते हैं, घर जाते हैं और जैसे विलुप्त हो जाते हैं। तो ये तो कर्पूरी जी की जयंतियाँ आज अनेक संगठन के लोगों ने भी मनाना शुरू कर दिया है और नाई समाज के लोग क्या मनाएंगे, जितने अदर कास्ट के लोग जैसे हमारे जन नायक कर्पूरी जी का जयंतियाँ मनाते हैं, वो उसके उदाहरण पूर्वक हमारे समाज के लोगों में अभी बहुत कम जागृति पैदा हुई।
और हमारे समाज में बहुत सारे खामियां आज तक 1980 से हमने यही देखते आया है कि लोग अभी राजन भैया या राजू जी ने कहा कि जैसे दरोगा राय पथ में कर्पूरी जी की प्रांगण का जो उन्होंने अथी की कर रखा है आज़ाद गांधी जी के मार्फत, तो भाई आप लोगों ने आज़ाद गांधी जी से कभी वार्तालाप करने का कोशिश क्यों नहीं करते हैं कि भाई ये ज़मीन का क्या थी है, यहाँ कार्यक्रम होने के लिए। हमने तो पूछा कई बार गांधी जी से, उन्होंने कहा कि अशोक जी मेरा बपौती है क्या, यहाँ कार्यक्रम करें। आज भी हम विडंबना यही महसूस कर रहे हैं कि हमारे देश में शासक प्रशासक बैठे हुए नीचे से लेकर के केंद्र तक स्टेट लेवल से लेकर के केंद्र तक जो आरएसएस की सह पर नरेंद्र मोदी के द्वारा जो षड्यंत्र रची जा रही है, उसमें हमारे डिप्रेस क्लास के लोग, गरीब गुरुआ, जबकि ये धरती जैसे भीमराव अंबेडकर, फूले, महात्मा फूले, साहू, पेरियार, रामास्वामी नायकर, पेरियार जी जिनको कहते हैं, अन्ना कलेंजर, हमारे बिहार का क्षेत्र जैसे कर्पूरी, जगदेव बाबू, ये सब की धरती जैसे मानी जाती है। और आज स्थिति बद से बदतर हो रही है कि यहाँ के लोगों को जो आपने कांग्रेस के टाइम में थोड़ा बहुत प्रफुल्लित हो गए हमारे समाज के लोग, वो हो गए। IAS IPS आज बनने का सपना छोड़ दे, ख्वाब छोड़ दे। ये देश नरेंद्र मोदी के हाथ से भी निकल चुका है। हमारे लोग भी जैसे आज RSS और BJP में जैसे जुट करके वो अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम जैसे देश को नरेंद्र मोदी के हाथ में दे करके एक बहुत 56 इंची के सीना जिन्होंने दिखाता है, और वो जैसे भले आदमी को। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि देश की स्थिति बद से बदतर हो गई है। आज जैसे अगर हमारे नाई समाज में चेतना की ज़रूरत है तो कर्पूरी पैदा करें। कर्पूरी जैसे कहने से या जयंतियाँ मनाने से नहीं होगी, कर्पूरी को पैदा करना पड़ेगा। अपने कंधे पर के बंदूक उठा करके नवयुवक के कंधे पर डालना होगा, खोज के निकालना होगा समाज में से, तब जाकर के एक कर्पूरी जयंती का या जननायक जी का जैसे सपना। कर्पूरी एक समता मूलक समाज चाहते थे, कर्पूरी जी जैसे डिप्रेस करा, उनकी सोच, उनकी रहनो, उनकी जैसे जो रहन सहन थी, उस चीज़ को अनुग्रहित करने का हमारे समाज के लोग कोशिश करें। आप कहते हो नंदवंशीय हैं, आप कहते हो अशोक सम्राट की वंशज हैं, कर्पूरी की वंशज हैं, भिखारी ठाकुर की वंशज हैं, तो वो सोच पैदा करो ने। ये जयंतियां मना लेने से जनवरी आता है 24 जनवरी, और जगह जगह जैसे 10 आदमी को एकत्र करके और जैसे कर्पूरी जयंती मनाते हो, इससे जैसे सफल होने का नहीं है। इस देश को बचाओ, गरीब गुरुआ के बचाओ, अपने समाज को बचाओ। अगर बचानी है तो फिर जैसे इसके लिए जन जागृति को जैसे अभियान के तहत आप इस पर कार्य करें। और उसके लिए अरे हम लोग अब नेता तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन जैसे किसी को ग्रहण करके किसी को आगे बढ़ा करके अपने बोझ को उस पर डालेंगे। 71 ईयर हो गया है, लेकिन आज भी हमको लगता है कि भाई जैसे अपने समाज की या किसी का भी अगर आप लोग को डर लगता है तो विलय कर जाओ। बाम सेफ में प्रधानमंत्री की औकात नहीं है कि वो जैसे आपको बम सेफ वाले को छू सके। आज देखो नागपुर में जब जैसे बामन मिश्राम ने जब चढ़ाई किया तो जैसे उनकी मोहन भागवत को जैसे फटने लगी, और मोहन भागवत जैसे आज बयान दे रहे हैं अनाप शनाप। अभी न हमारे राजन भैया कहे कि जो बच्चा जन्म लेता है वो जाति से नहीं होता, तो जाति और विभेद वर्गों की पूजा यहाँ होती है, और उसको अगर तोड़ना है तो उसके लिए जैसे कर्मठ बनना पड़ेगा, अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा। हम और आप जैसे किस लिए गोली खाने के लिए हम और आप तैयार हो, अपने पीढ़ियों को बचावें, तब जाकर के इस देश में कुछ कल्याणकारी काम होगा। अन्यथा ये सोचते रहेंगे, जयंतियाँ मनाते रहेंगे, और जननायक तो वो तो है ही है, उनकी सोच, उनकी क्षमता हम लोग जैसे नहीं उधारपूर्वक कर सकते हैं, इसलिए कि उनकी सोचें एक अलग थी। वो जात नहीं जमातों के नेता थे। आज हम लोग जयंतियाँ मना लेते हैं 10 आदमी मिल करके, और इसी में खुशी जाहिर करते हैं, घर जाते हैं और सारे कुछ को विलुप्त में डाल देते हैं अथी में। तो इससे काम नहीं चलेगा भैया। हम भी जैसे मतलब हमारी उम्र तो हो चुकी है, लेकिन फिर भी अभी मैं दावा करता हूं कि 30 साल लोगों को साथ देने का काम करेंगे, और फ्रंट पर जैसे जेल जाने के लिए, गोली खाने के लिए हम आगे रहेंगे। आप लोग तैयार हों, आप लोग समाज को जन जागृति में लावें, इकट्ठा करें। एक प्लेटफार्म पर कैसे आएगा, इसके पीछे अनुकरण करें। एक जैसे हमारे समाज के पैसा
कुछ लोगों से बात करते हैं, ये दानापुर जैसे मोड़ पर क्या उतनी हमको पता नहीं है, हमने चंदा भी नहीं दिया। लोगों से बात कीजिए तो बल जैसे चंदा दी। अरे भैया, आपको अपना घर मकान बनाना होगा तो ऐसे मिनट भर में, महीना दिन में आप बना करके खड़ा कर दोगे। अब 3 साल से कमेटी का पैसा, कर्पूरी संस्था के छात्रावास के नाम पर पैसा और अपना फंड में ले करके आप पड़े हुए हो। हम तो खैर उसका अति नहीं, लेकिन समाज से सुनी सुनाई हुई बातों को मैं अब उदाहरण देता हूँ। अभी हाल फिलहाल में वीरेंद्र भैया के बारे में जानकारी हुआ। कर्पूरी जी, हमारे जननायक कर्पूरी जी की दामाद रामेश्वर क्या आरपी शर्मा, पता लगा उनको। हम कहे भैया, ये प्रधानमंत्री की साजिश में आरपी शर्मा कहाँ बचेंगे, अशोक कहाँ बचेंगे, या वीरेंद्र शर्मा कहाँ बचेंगे। एक ट्रस्ट बना करके इस पैसा को ट्रांसफर करें। पैकेट का पैसा नहीं है, समाज की पैसा है। ठीक है, आपने 50,000 दिया, इसका मतलब ये दायित्व नहीं है कि आप अपना पैसा को अपने फंड में रखें। मैं समाज से कहना चाहता हूँ, राजन भैया से कहना चाहता हूँ, राजू जी से कहना चाहता हूँ कि उस पैसा को पैदा होता है कि जब भारतीय न्याय समाज बना हुआ है तो अलग ट्रस्ट बना करके उस पैसे को ट्रांसफर करने का क्या तुक है? तुक नहीं है तो उसमें एक जैसे कोर कमेटी की गठन करके और सरकारी स्टैंप पर जैसे उस अथी को करके और उस पैसा ही नहीं थी, इसका मतलब घपला करने के लिए ही वो ट्रस्ट बनाया गया है। तो हाँ, तो फिर आप तो फिर यही चीज को आप सोचे तो ये सब सुन करके तकलीफ होता है भैया। आप जैसे किसी नहीं उस बिल्डिंग को, जमीन को क्यों खरीदना चाहते हैं? समाज के गरीब गुर्गा, उपेक्षित वर्गों के लिए, उपेक्षित छात्रों के लिए, आने वाले रहनुमा के लिए और गंतु लोगों के लिए। हम चाहेंगे कि हम खींच ले, चाहेंगे हम थोड़ी हो, तो ऐसे नहीं होगा। तो इसके लिए बैठ करके, मिल करके, समझ करके, अगर जात के भाई के लिए उठान करना, कुछ करना है तो ये चीज को जो है से समझना होगा और उसको जमीनी हकीकत पर लाना होगा। तब जो है से हमारे लोग भी समझेंगे, हमारे गरीब गुर्गा आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार होंगे कि चलो रे, पटना में जो है से नाई छात्रावास है, वहाँ रहने का जगह है, उसका एक जो है से अथी गठित करके और एक हल्का सा अथी में खड़ा है जी, आप हो जाएगा। ठीक है राजू बाबू, राजन भैया, सबको, सभी लोग जितने बैठे हुए हैं सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। और इनसे जैसे अगर हम कुछ ज़्यादा बोल गए होंगे तो उसके लिए मैं माफ़ी भी मांगता हूँ कि भाई समाज की प्रति में हमें अथी है, हमारा न यहाँ घर है न द्वार है। आप कहें तो हम एक बार ज़मीन जैसे जब डॉक्टर गोपाल प्रसाद जी के जैसे जूलॉजी डिपार्टमेंट में जब अथी मीटिंग हुई थी, वहाँ हम भी भाग लिए थे। हमने सबसे पहला कहा कि भैया ज़मीन खोज के दूँ एकदम फ्रंट जगह पर। हमने रामकृष्णा नगर स्टेशन से 2 किलोमीटर के दूरी पर 1 कट्ठा 30 लाख रुपए कट्ठा का ज़मीन खोजा और जैसे 30 फीट के रोड पर जैसे चिन्हित किया, बुलवाया और उनको दिखाने। तो कोई कहते हैं बिहटा में लेंगे, कोई कहते हैं सरमेरा में लेंगे, कोई कहते हैं बरबीघा में। तो भैया, आप जमीन की उद्देश्य क्या है पहले ये परिपक्व करो कि उद्देश्य है जैसे इस जमीन के प्रति क्या उद्देश्य है, क्या आपका। तो राजन भैया के सामने बोल रहा हूँ मैं। जमीन था 1.25 कट्ठा, यही लोग देखने गए, मनोज जी और ये दोनों, हम यहीं पर बैठल थे। तो बताइए, PMCH वहाँ है, लड़के का एजुकेशन टाउन में है, सारा जैसे मूलभूत सुविधा जो है पटना में है। तो करोड़ रुपया ने 1.5 करोड़ 1 कट्ठा जमीन बोलिए महीना दिन के उपलब्ध करवाते हैं बीच टाउन में। आप लोग लेने के लिए तैयार होइए, अकेले दिन रात मेहनत करके हम खोज के जमीन देंगे। और उस जमीन पर 1 कट्ठा जमीन है, नीचे में पार्किंग बना दीजिए, ऊपर में लॉज बना दीजिए। वहाँ हमारे बिहार के लोग आएंगे, रहेंगे, उससे बेनिफिट हो, उसमें जैसे हर तरह की व्यवस्था हो, लाइब्रेरियन हो कर्पूरी जी के नाम पर, भिखारी ठाकुर के नाम पर। तो इस चीज़ को आप लोग अवलोकन करें, यही मेरा आप लोग से प्रार्थना है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया। हमारे बड़े भाई जैसे ब्रह्मदेव बाबू को इसके लिए विशेष धन्यवाद देता हूँ। जय कर्पूरी, जय नंद। कर्पूरी ठाकुर अमर रहे। मीटिंग चल रही है। जीना है तो मरना सीखो। इधर आ मीटिंग में है, मीटिंग है, मीडियम साहब
अरे स्टेनो साहब डीएम साहब को देना चाहते हैं, प्रधानमंत्री के नाम से ज्ञापन है, तो माननीय हमारी बात रखवा दीजिए। हर जगह पूरे प्रदेश में और पूरे देश में आज के दिन जो डीएम साहब को ज्ञापन है, शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग ज्ञापन देना चाहते हैं। चलो यहाँ फोटो निकालो, बात करिए, बात करने